ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं 3 मार्कर सीरीज फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, विजय, रवि एंड रमन। इस बार 3 पार्टनर्स हैं। विजय, इट इज विजय, रवि एंड रमन are 3 partners with the ratio of 5:3:2। फिर लिखा हुआ है ऑन 1st April they admitted कमल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर। एक नया पार्टनर कमल आया है, 1/10 शेयर के लिए आया है। आगे लिखा हुआ है इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू रेशियो विल बी 4:2:3:1। तो यहाँ पे न्यू रेशियो इज V:R:R:K 4:2:3:1। यस, 4:2:3:1। तो जैसे ही आपके पास न्यू रेशियो गिवन होता है तो आपको सबसे पहला जो काम करना होता है दैट इज टू फाइंड आउट दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट वाले में, कैलकुलेट दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस दी न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस दी न्यू रेशियो। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, वी का, रवि का और रमन का। ओके, सो वी का विल बी ओल्ड वॉज 5/10 minus 4 6 7 8 9 10, so it is 4/10, so this will give you 1/10। तो v का जो सैक्रिफाइस आ गया है दैट इज 1/10। बात करेंगे r की, तो r का था आपका 3/10 minus 2/10, this will give you 1/10। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग r की, तो r का ओल्ड रेशियो वॉज था 2/10 माइनस ये हो गया है 3/10। सो यहाँ पे देखिए एक का नेगेटिव आ गया है। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर नेगेटिव आ जाए तो कि आप निकाल रहे हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका गेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर अब छोटा सा ट्विस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन कमल्स एडमिशन। तो कमल यहाँ पे लेकर आया है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 lakhs। कमल ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। इसकी कैपिटल एज सच गिवन नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली गुडविल ऑफ द फर्म है, तो निकालते हैं कमल का शेयर। सो यहाँ निकालना पड़ेगा हम लोगों को, पहले तो कमल का शेयर निकालेंगे हम लोग गुडविल का। तो कमल शेयर वुड बी, जितनी आपकी फर्म की गुडविल होती है उसका जितने शेयर के लिए क्या आया है, कमल आया है, वो निकालना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 1/10, दिस विल गिव यू 60,000। इज दैट ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए क्या होता है, ये जो गुडविल लेकर आएगा ये बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आर 2, वी एंड आर, दैट इज विनय एंड रवि। पर रमन जो है वो भी गेन कर रहा है। अब क्योंकि रमन गेन करता है तो रमन को भी गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। तो रमन का हम लोग अब निकालेंगे रमन का शेयर। सो दिस विल बी, जितनी फर्म की गुडविल है उसका अगेन जितना उसने गेन किया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक डाउट यहाँ पे अपीयर होता है कि के का तो हम लोग जितने के लिए के आया है, कमल आया है, उसके पूरे शेयर से हम लोग निकालते हैं उसका शेयर, गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। बट जब बारी आ रही है आर रमन की, तो रमन का हम लोग 2/10 ही क्यों नहीं ले रहे, या तो 3/10 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि क्या होता है कि जो कमल आता है एक नया पार्टनर, वो हमेशा ही गेन करेगा बिकॉज ही इज द न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे जितना रमन गेन करेगा, जितना गेनिंग शेयर रमन का होगा, उससे आप निकालोगे रमन का शेयर ऑफ गुडविल। इज दैट क्लियर? ना ही ओल्ड से ना ही न्यू से, द गेनिंग शेयर से। तो यहाँ पे द गेनिंग शेयर इज हाउ मच, 1/10। सो इसका कितना आ जाएगा आपका अगेन 60,000। सो दिस सिंपली मीन्स कि ये दोनों को ही लेकर आना होगा, जिसमें से के तो न्यू पार्टनर है वो तो लेकर आएगा ही आएगा, बट रमन एक ओल्ड पार्टनर है तो वो लेकर नहीं आता,
वो बोलता है मेरी कैपिटल से ही इसको डिडक्ट कर लो। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्रीज होंगी अब वो होगी आपकी, सबसे पहले तो होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो कमल है वो तो अमाउंट लेकर आ ही रहा है गुडविल का, पर यहाँ पे एज सच कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी विल जस्ट स्किप द कैपिटल का रोल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सो इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। तो कमल लेकर आया है 60,000, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, दिस इज नॉट कमल्स कैपिटल, दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का ही हम लोग शो करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो दिस इज कमल brought in his share of goodwill, his share of goodwill, गुडविल लेकर आ गया। अब यही प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बटेगा, ये बटेगा जो जो सेक्रीफाइस कर रहा था, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितने से आपने डेबिट किया उतना ही यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपका एक पार्टनर रमन, रमन भी था जो कर रहा था गेन, तो वो भी लेकर आया होगा कितना 60,000, तो वो लेकर नहीं आया होगा, उसकी कैपिटल से हम लोग काट लेंगे। सो इट विल बी रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, एंड अल्टीमेटली दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे, एक तो कर रहा था आपका कौन, विनय और रवि, तो ये हो जाएगा आपका विनय's कैपिटल अकाउंट, और दोनों ही इक्वल कर रहे थे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो अमाउंट है दैट इज योर 60 एंड 60, 1,20,000 एज अ होल है, ये बढ़ जाएगा इक्वली, दैट इज 60,000 एंड 60,000। समझता है यहां तक? तो दिस इज योर गुडविल शेयर एडजस्टेड। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल। ठीक है, आई होप ये आपको सबको पूरा क्लियर है। तो यहाँ पे उन्होंने नई चीज क्या देखी, नई चीज ये देखी कि एक नया पार्टनर तो गेन करेगा ही करेगा, हो सकता है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो भी गेन करे, तो उसको भी गुडविल का शेयर पे करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।